नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार दोपहर बाद भारी संख्या में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात कर दी गई। गाजीपुर में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। पुलिस ने किसानों से कहा है कि वह आज ही सड़क खाली कर दें। सूत्रों के मुताबिक आज देर रात तक दिल्ली और यूपी की पुलिस आंदोलनकारियों को हटाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकती है। यूपी की योगी सरकार ने डीएम और एसपी से कहा है कि वे हर जगह धरना खत्म कराएं। इनमें गाजीपुर भी शामिल है। करीब 37 किसान नेताओं पर एफआईआर होने के बाद अब कई को लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद किसान आंदोलन हल्का पड़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 2 महीने से बैठे किसान पुलिस प्रशासन के सख्त रुख के बाद वहां से जाने लगे हैं। वहीं यहां किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत से भी प्रशासन की कई दौर की वार्ता हो चुकी है। हालांकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि राकेश टिकैत पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह सरेंडर नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने रोते हुए मीडिया से कहा कि मेरे किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है, मैं यहां से खाली नहीं करूंगा, हमें मारने की साजिश रची जा रही है, ये वैचारिक लड़ाई है, किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे नोटिस भी पढ़ेंगे, क्या है उसे देखेंगे, उसमें भी क्या है नोटिस में। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आके क्या क्या चीज है, उसका जवाब दे दो तो जवाब दे देंगे उसका। हाँ, 3 दिन, अभी 2 दिन का समय और है। हाँ, तो दे देंगे जवाब। नोटिस में आपको ब्लेम किया गया है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल है इन अ वे, ये पूरा जो राउडी एलिमेंट आ गया था उससे हाँ। आप क्या कहेंगे? अच्छा, जब किसान में बुलाए, मैं अब ये कहूँगा किसान मैंने नहीं बुलाए। भाई किसान आए हैं, जो किसान संगठन है यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी पे वो आए हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं पूरे किसान संगठन उसकी कि आए यहाँ पे। लेकिन जो लाल किले वाला चूक हो गई। नहीं, क्या चूक होगी? अगर किसान यहाँ पे आए तो चूक कहेंगी। किसान यहाँ पे आए शांतिपूर्ण तरीके, रूट पूरा वो जब जवाब आएगा हम उसको देंगे और हमने उसकी फोटोग्राफी पूर्ण रूप से करवाई है। आपने कहा था बक्कल उतार दी जाएगी, क्या उसी बयान की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं। हमने ये कहा कि जो रूट इन्होंने दिए उस पर बैरिकेटिंग करी, तो कटघरे में यहाँ का प्रशासन भी है। मतलब जो रूट देख के, जो लिखित में हमारे पास में रूट है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन ने उस रूट को बंधक बनाया और दिल्ली जाने वाले रूट को फ्री छोड़ा। भाई झंडे पे कोई जा रहा, कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही? क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है? भाई पुलिस ने क्यों जाने दिया वहाँ पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था। हिंसा का क्या मतलब था वहाँ पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को न धोखा करी। पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने में लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। तो राकेश टिकैत ने रोते हुए मीडिया से कहा है कि मेरे किसान को मारने की कोशिश की जा रही है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, हमें मारने की साजिश रची जा रही है, ये वैचारिक लड़ाई है, किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकाले जाने के दौरान दिल्ली में मचे बवाल और हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर अब बेहद सख्त रुख अपना लिया है। करीब 37 किसान नेताओं पर एफआईआर होने के बाद अब कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है और इसके साथ ही अब आंदोलन को खत्म करने की तेज तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है।
और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी भारतीय जनता पार्टी से और शिवराज जी जो कि किसान नेता हैं। विनय जी, आत्महत्या कर लूंगा मैं अगर कृषि कानून रद्द नहीं किए गए, राकेश टिकैत की दो टूक चेतावनी। शायद बड़ी सरकार ये रिश्ता तोड़ने। विनय गोयल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विनय गोयल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवराज जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, एक के बाद एक धरने स्थल खाली करवाने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। दो किसान संगठन तो स्वेच्छा से छोड़कर चले गए थे आंदोलन। अब यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या माना जा रहा है, जल्द ही खत्म हो जाएंगे सारे आंदोलन? आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ सामाजिक तत्व ऐसे इसमें धरने में आंदोलनों में आ गए जिन्होंने लाल किले पे तिरंगा का अपमान किया और किसी विशेष समुदाय का झंडा फहराया। दिल्ली पुलिस ने तो धैर्य से काम लिया, लेकिन कुछ अराजक तत्व ने आंदोलनों को शर्मसार करने का काम किया। आंदोलन हिंसक हो गया। सरकार भी दबाव में थी, आंदोलन सही चल रहा था, लेकिन अचानक मोड़ ले गया। ये देश के किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है सर, अब आगे क्या, ये आपसे जानना चाहेंगे। किसान आंदोलन अब आगे किस तरीके से चलने वाला है, कोई जानकारी है और आपका क्या रुख है? लड़ रहा है संगठन, वो जनता खिलाफ हो रही है। रेवाड़ी पे 15 गांवों के किसानों ने पंचायत करके आंदोलन, सड़क खाड़ी करने की बात कही। सिंधु बॉर्डर पर किसान नारे लगाते हुए आगे। जिन किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, जब वो किसान ही आंदोलन के खिलाफ है। हमारा तो रात 12 बजे पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लेते हुए आंदोलन को स्थगित किया। आज कृषि मंत्री जी से भी वार्ता नरेंद्र तोमर जी से हुई। उनसे भी हमने अनुरोध किया कि सरकार धैर्य से काम ले और जो अमेंडमेंट आज तक आपने वार्ता में किए हैं उनको सबको लागू रखें, देश के किसान का नुकसान ना हो। क्योंकि लग ये रहा था कि जो आंदोलन बहुत बढ़िया दिशा में चल रहा था, आज किसानों के हाथ से सब कुछ खिसकता जा रहा है। ठीक है सर, विनय गोयल जी के पास चल लेते हैं। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, गोयल साहब? हाँ जी, नमस्कार। सर, राकेश टिकैत रोते हुए मीडिया के सामने कह रहे हैं अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और इसी के साथ यूपी की योगी सरकार पर तमाम आरोप। कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री का बहुत साथ दिया, लेकिन अब साजिश रची जा रही है मेरे किसानों को मारने की। नहीं, देखिए, मुझे लगता है राकेश टिकैत जी के बारे में पूरे देश पता है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ में इन कानूनों का समर्थन किया था। उनके पिता महेंद्र सिंह इन्हीं बातों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और जब ये कानून पास हुआ तो उन्होंने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे वर्षों की साधना पूरी हुई है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि पिछला लोकसभा का चुनाव इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। वो सब सारी देश जानता है, अच्छी तरह जानता है, उसमें इनकी क्या वो भी पूरा देश जानता है। अब वो जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है देश उसे भली भांति समझ रहा है, और इनके झांसे में आने वाला अब देश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए उनके लिए अच्छे से अच्छा कानून बनाया है। 10 दौर की वार्ता हुई, उसमें लगातार हम पूछते रहे बताइए इस कानून में कमी क्या है। बार बार पूछते हैं, आज भी पूछ रहे हैं बताइए इस कानून में कमी क्या है। इतना तक सरकार ने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समय चाहिए कमी बताने के लिए या इसमें और सुझाव देने के लिए, तो हम 1.5 साल तक इस कानून को विलंबित करने के पक्ष में है, इसको थोड़ा टाल देते हैं और आप मिल बैठकर बना लीजिए। लेकिन बाल हट की तरीके से ये जिद करना कि नहीं केवल कानून वापस कानून, मुझे लगता है कि इस हट से उन्हें हट जाना चाहिए। और किसानों के हित में हम तो बार बार निवेदन ये कर रहे हैं, एक बार प्रयोग तो करके देखें, एक बार देखें तो सही इसके क्या नुकसान है। न सरकार कहीं जा रही है, ना आप कहीं जा रहे हैं, तो इसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी होगी तो हमारे लिए कोई ईगो का प्रश्न नहीं है, सरकार के लिए कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। किसानों के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारी सरकार का ये है कि किसानों की आय वृद्धि हो, किसानों की जीवन यापन को अच्छी सुविधाएं मिले,
उनका जीवन यापन सुखी हो, इसके लिए केवल कानून बनाए जा रहे हैं। विनय गोयल जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ सर, जो दो बातें थी क्या वो एज इट इज जारी रहेंगी? एक तो 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करने वाली बात, और दूसरा एमएसपी पर जो लिखित आप गारंटी देने को तैयार थे, क्या इन दोनों पर सरकार अभी बरकरार है? नहीं, देखिए, एक कभी भी कोई वार्ता चलती है और उस समय कोई ऑफर दी जाती है, तो अगर स्वीकार हो जाता है तो सो फार सो गुड, वरना फिर दोबारा उसके लिए बैठ के बातचीत करते हैं। जिस समय सरकार ने वार्ता दी उस समय इन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब दोबारा बात करने, दोबारा जो प्रस्ताव आएंगे, जो सरकार आएगी, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो भी प्रस्ताव देती है वो सोच समझ के देती है और उसके सारे गुण दोष पर विचार करने के लिए देती है। इसलिए अगर ये तैयार हो तो अपने पक्ष सरकार के सामने रखें, सरकार उस पर अपना सहमति देगी। ठीक है, शिवराज जी, आपकी क्या कुछ बात हुई है नरेंद्र सिंह तोमर से? क्या इन दोनों ही मसलों पर सहमति अभी बरकरार है कि लिखित गारंटी कानून दे देंगे, एमएसपी पर लिखित गारंटी दे देंगे, कानून की बात नहीं, और इसके अलावा 1.5 साल तक ये जो कानून है वो स्थगित रहेंगे? मेरी लगभग 1.5 घंटा वार्ता रही नरेंद्र सिंह तोमर जी से जी, और हमने 4 सूत्रीय ही ज्ञापन दिया, लंबा ज्ञापन नहीं दिया, और ये अनुरोध किया कि एक तो वार्ता का क्रम ना टूटे और सरकार भी धैर्य से काम ले, किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, कोई निर्दोष किसान ना फंसाया जाए, निर्दोष किसान नेता ना फंसाया जाए। और दूसरा यह है कि जो अमेंडमेंट अब तक सरकार किसान वार्ता से, किसान मोर्चा से कर चुकी है, उस पर सरकार कायम रहे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो वादे हमने अब तक किए वार्ता के दौरान उस पर सरकार कायम रहेगी और एमएसपी पे भी रास्ता निकाला जाएगा। अच्छी वार्ता रही, अच्छा किया उन्होंने। हमने कहा जो उपद्रवी लाल किले पर चढ़ गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इस पर सरकार विशाल हृदय से ध्यान रखे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्दोष किसानों को नहीं फंसाया जाएगा। ठीक है शिवराज जी, किसान आंदोलन में फूट आखिर कैसे पड़ गई? लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी हम तमाम तस्वीरें देख रहे थे, प्रेस वार्ता लगातार किसान संगठनों के द्वारा की जा रही थी, सिंघू बॉर्डर पर बैठ के प्रेस वार्ता की जा रही थी और बार बार ये बात की जा रही थी कि किसान आंदोलन तो ऐसे ही चलता रहेगा, बादिस्तूर ऐसे ही चलेगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अचानक इतनी बड़ी फूट क्यों नजर आ रही है? आप खुद देख लीजिए सर, आज आप हमारे साथ बैठे और ये बात कह रहे हैं कि ठीक है अब तक जो वार्ता रही वो सही रही, हम मिले हैं और इसी के साथ अब आंदोलन को यहीं समाप्त होना चाहिए, तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, इसका क्या वजह मानी जाए? वजह यह है जो असामाजिक तत्व थे, जो हिंसक आंदोलन हुआ, वो सारी जड़ है। उन्होंने देश के किसान का सत्यानाश किया है। सरकार भी सही मोड़ पे थी कि वार्ता चल रही थी, आंदोलन सही चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था 2 महीने से, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने सारा सत्यानाश किया है। अभी 2.5 हफ्ते पहले नरेश टिकैत जी का भी बयान था कि 4-5 संगठन ऐसे हैं जो अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, उनको समझाया जाएगा या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। किसके द्वारा क्या हुआ, ये पूरा देश इस बात से व्यथित है। गणतंत्र दिवस पर जो लाल किले पर हुआ, या दिल्ली पुलिस, निर्दोष पुलिस वालों को जो हथियारों से हमला किया गया, ये आंदोलन की रूपरेखा नहीं है। आंदोलन गलत दिशा में मोड़ ले गया। नरेश टिकैत तो अभी भी कह रहे हैं शिवराज जी कि किसानों को अब अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, जबकि राकेश टिकैत लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं, चाहे मर जाऊंगा लेकिन यहां से उठूंगा नहीं। तो इसे अब क्या कहा जाए? अब भी सरकार की हठधर्मिता है या फिर अकेले राकेश टिकैत की हठधर्मिता है? नहीं, टिकैत साहब को भी धैर्य से काम लेना चाहिए। कल मेरे साथ नरेश टिकैत जी थे न्यूज, उन्होंने बहुत समझदारी से पूरी डिबेट की दीपक चौरसिया जी के साथ, और उन्होंने डिबेट पे दीपक चौरसिया जी से भी कहा कि आप मध्यस्थता करें और इस मामले को बिल्कुल। शिवराज जी लौट रहे हैं आपके पास, तुरंत लौट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राकेश टिकैत ने आज रोते हुए मीडिया के सामने तमाम बयान दिए और यूपी की सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। साफ तौर पर किसानों को मरवाने की साजिश का आरोप यहां पर टिकैत के द्वारा लगाया गया है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीना गोयल जी, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं टिकैत साहब, उनको किस तरह से देखा जाए? वो तो बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही बात कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है हमारे खिलाफ। देखिए पल्लवी जी, साजिश कौन रच रहा है ये आपको समझने की और पूरे देश को समझने की आवश्यकता है। पूरा देश देख भी रहा है, समझ भी रहा है। कौन कह रहा है कि गोली क्यों नहीं चलाई, गोली चलानी चाहिए थी, कौन कह रहा है ये? और सरकार तो लगातार किसानों का हर तरह से ये गोली चलाने वाली बात से सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को पता था कि लाल किले पर बीजेपी के ही लोग हैं, इसलिए गोली नहीं चलाई, वरना गोली चलवा देते। देखिए, मुझे मैं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हल्की बातें की जा रही हैं। और मुझे एक बार बताइए कि किसके कौन बीजेपी का आदमी, कहा किसने कहा कि हम बीजेपी के व्यक्ति को वहां पर था? और जिस व्यक्ति की फोटो लगातार दिखाकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के चुनाव में कोई साथ खड़ा होता है तो वो किसी की, जरूरी नहीं कि वो किसी पार्टी का सदस्य हो। और जिस दिन ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी से पहले ही 6 दिसंबर से पहले ही सनी देओल जी ने कह दिया था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि किस प्रकार का भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, किस प्रकार से, और सबसे पहले कार्रवाई सरकार ने उसी व्यक्ति के खिलाफ की। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें पूरा देश भली भांति देख रहा है और समझ रहा है। ये सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरीके से। इनकी असली चेहरा जनता के सामने आ गया है और अब इन्हें मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। शिवराज जी, लगातार ये बात कही जा रही थी किसान आंदोलन को लेकर कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। अब जो कुछ भी चल रहा है, क्या वाकई में ये माना जाए कि ये आंदोलन हमेशा से राजनीति से प्रेरित था? नहीं, सारा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। जो उपद्रवी थे, इन्होंने किसकी से पे उपद्रव मचाया, क्यों मचाया, इसके विषय में तो ये जांच का विषय है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि राकेश टिकैत जी के जो पिताजी थे, बाबा टिकैत साहब, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, उनका पूरा जीवन उन्होंने आंदोलन, आजादी के बाद उन्होंने आंदोलन करना किसान को सिखाया। पूरा जीवन उनका आंदोलन करते करते मरते दम तक निकल गया और उन पर मुकदमे काफी लगे, जेल कई बार गए। ये तो आंदोलन का हिस्सा है, मुकदमा लिखना या जेल जाना। लेकिन टिकैत साहब को धैर्य से काम लेना चाहिए, मेरा भी कहना यह है, विवेक ना खोए। वो तो कह रहे हैं मैं नहीं उठूंगा, अगर उठेंगे नहीं तो फिर जोर जबरदस्ती अगर की जाएगी तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर वहीं के स्थानीय जो लोग हैं पहुंचे हैं और उन्होंने इस किसान आंदोलन के खिलाफ में ही नारे लगाए हैं सर।
तो क्या समय की स्थिति को देखते हुए राकेश टिकैत को भी सोचना नहीं चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? नहीं, यही मेरा कहना है कि जिस जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी, वो जनता ही अगर आंदोलन के खिलाफ आवाज लगा रही है तो आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लड़ाई तो हम जनता की, किसानों की लड़ रही थे ना। अब किसान ही अगर लड़ाई लड़ाना नहीं चाहता है तो किसकी लड़ाई लड़ी जाए? आज जनता ही आंदोलन उठाने की बात कर रही है। इस स्थिति को भांपते हुए रात 12 बजे प्रशासन हमारे धरने पे आया। हालांकि भारतीय किसान लोक शक्ति किसान मोर्चा का अंग नहीं था, ना उनकी वार्ता में थे, ना मीटिंग में थे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। चूंकि संगठन का जो गठन किया वो किसानों के लिए किया है, किसानों की आवाज उठाने के लिए किया है। उस नैतिक धर्म के कारण हम भी 2 महीने से शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे। इस स्थिति को भांपते हुए प्रशासन से बात हुई। हमने नरेंद्र सिंह तोमर जी से, कृषि मंत्री जी से वार्ता करने का प्रस्ताव रखा। आज नोएडा के प्रशासन के द्वारा व सांसद महेश शर्मा जी के द्वारा, जो गौतम नगर के सांसद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात हुई। 1.5 घंटा बातचीत चली। हमने उनसे भी काफी अनुरोध किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है, हमारी बात से सहमत भी, क्योंकि गृह युद्ध देश में ना हो। आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे राजीव मलिक, सुबह वो भी हुए। सारी हालातों को देखते हुए मेरी भी आंखों नम रही, क्योंकि लड़ाई किसानों की लड़ी जा रही है। किसान जब से देश आजाद हुआ है आज तक ठगा सा रह गया है। किसान की हालत बिल्कुल खराब है और पहली बार देश आजाद होने के बाद ऐसा आंदोलन हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है जीवन में फिर इस प्रकार का आंदोलन खड़ा नहीं होगा और शायद किसानों का दुर्भाग्य है, किसान ने जन्म ही ऐसी स्थिति में लिया है। कोई श्राप है किसान को कि किसान की मांग आज फिर वहीं की वहीं लटकी रह गई। विनय गोयल जी, उम्मीद की जा सकती है कि कोई फायदा नहीं उठाया जाएगा अब इस स्थिति का और आप इसी तरीके से अपने वादे पर बरकरार रहेंगे। किसानों की स्थिति इतनी खराब नहीं हो जाएगी जितना उनको हमेशा से डर रहा था। नहीं, देखिए, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से उन्होंने जिस प्रकार से देश की आम जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए एक एक कदम उठाया है और बिना किसी भेदभाव के लिए उठाया है, इससे एक आदमी की क्रेडिबिलिटी समझी जा सकती है। और मुझे लगता है कि उनका पूरा जीवन देश की जनता के प्रति समर्पित है। 18 घंटे वो काम कर रहे हैं तो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, देश की 135 करोड़ जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए कर रहे हैं। और किसान को हम अपना अन्नदाता कहते हैं। पहले दिन से उनका आग्रह है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, उसके लिए तमाम सॉइल टेस्टिंग से लेके और अनेकों नीम कोटेड यूरिया बनाने से लेके सारे ऐसे साधन किए गए जो कि उनकी आय वृद्धि में बाधक होते थे, उनके काम करने में बाधक होते थे। और आज जब पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों के खाते में सीधे सम्मान राशि जा रही है, तो एक आदमी की क्रेडिबिलिटी पूरा देश समझ रहा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जो वो कहते हैं वो करते हैं और उसके लिए पहले से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी प्रकार के किसी को धोखा देने की, किसी को छलावे में रखने की परंपरा है। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं और कोई बात जो बात है वो सामने होती है उसी प्रकार से काम करते हैं। और वो हमारे जितने भी आज तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो जो हमने काम करके दिखाए हैं वो उससे प्रूव हुआ है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे वो सेना के लिए OROP का मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के में धारा 370 हटाने का मामला हो। पर विनय जी, ये तो मानिएगा ना, आपकी जितना दबाव था सरकार पर इन कृषि कानूनों को रद्द करने का, अब वो दबाव बिल्कुल भी नहीं रहा है, ये तो मानेंगे आप। नहीं तो सरकार की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि आपको तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे। अब वो दबाव इस टाइम तो बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है सर। नहीं पल्लवी जी, लेकिन ये भी देखने की बात है कि हमारी सरकार ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने, हमारे रेल मंत्री जी जो वार्ता में शामिल थे, कितने धैर्य का परिचय दिया, कितने संयम का परिचय दिया, किस किस तरह की बातें सुनी, किस किस तरह का व्यवहार झेला। हम
उन्हें सम्मान से भोजन ऑफर कर रहे हैं, वो हमारा भोजन ठुकरा रहे हैं, हमारी चाय नहीं पी रहे हैं। हमने कहा आप हमारी चाय मत पीजिए, हम आपकी चाय पीने के लिए तैयार हैं, आपका भोजन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं, हम तो आपका सम्मान करते हैं। लेकिन वो तुले हुए थे हर इस बात के लिए कि किस प्रकार से सरकार को नीचा दिखाना है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार आज भी किसानों के प्रति उतनी ही संवेदनशील है, किसानों का उतना ही सम्मान करती है और उनकी आय बढ़ाने के लिए उतनी ही प्रयत्नशील है और आगे भी रहेगी। ठीक है स्वराज जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी, जो कुछ भी किसान आंदोलन की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उस पर। जी मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश का किसान कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आया होगा। आज देश के घर में जन्म लेना किसान के बेटे को एक शराब जैसा हो गया है। मुझे तो लग रहा है इसके नसीब में ही कुछ ऐसा लिखा है कि जब भी किसान की बात कहीं कोई आती है, हर आदमी पक्ष हो विपक्ष हो किसान की बात करता है, लेकिन किसान के पल्ले में कुछ नहीं आता। ये सबसे देश के किसान का दुर्भाग्य है। सबने किसान के नाम पर राजनीति की है, लेकिन देश के किसान को आज तक मिल कुछ नहीं पाया है। ये देश के किसान का दुर्भाग्य है। ठीक है सर, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में वो किसानों की इस दुर्दशा को समझे, और लगातार जो विनय गोयल जी भी कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री कटिबद्ध हैं किसानों के विकास के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा ही हो आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन अब जो है धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक के बाद एक कई संगठन अब टूट चुके हैं और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस बीच राकेश टिकैत का जो बयान है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर किस तरह से खाली करवा पाता है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।